हेलो गाइस, दिस इज शायन हुसैन, लेक्चरर एंड वीडियो कंटेंट प्रोड्यूसर एट IOBM। ये हमने एक नया पॉडकास्ट शुरू किया है जिसका नाम है स्टूडेंट लाउंज। हम इसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, उनका पर्सपेक्टिव जानते हैं, उनके एम्स जानते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन जेनजीज के माइंड में डाइव करते हैं बेसिकली और देखते हैं उनके माइंड में चल क्या रहा है बेसिकली। तो टुडे आवर गेस्ट इज़ जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार इज़ इन 5th सेमेस्टर मीडिया स्टडीज़। जुल्फ़िकार इज़ अ यूनिक बिकॉज ही इज़ फ्राम नवाबशाह और इनकी इतनी मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमने एक कोर्स किया था कंटेंट क्रिएशन के नाम से और उसमें मैंने करेक्टर एक बनाया था, तो ही समवॉट रिलेटेबल करेक्टर था इनसे। तो लेट्स टॉक टू हिम। जुल्फ़िकार कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो जुल्फ़िकार, हु इज़ जुल्फ़िकार, क्या करता है, क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में? तो मेरा नाम जुल्फ़िकार है, जैसे सर ने बताया, एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम सकरन डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह। यूजुअली यहाँ पे मैं इसलिए बताता हूँ नवाबशाह क्योंकि सकरन का किसी को पता नहीं होता। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मैट्रिक क्लास के टाइम पे। मुझे थोड़ा सा फोटोग्राफी का शौक हुआ था उस टाइम पे। मेरा एक दोस्त था, उसको वो व्लॉगिंग, कैसे शौक हुआ, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। हाँ, मेरा एक दोस्त था, उसको व्लॉगिंग करनी थी। अच्छा, ओके। उसके चाचू NCA से पढ़े ग्रेजुएट थे, ओह सही है। नाइस, ओके। तो उसके पास रिसोर्सेज थे, कैमराज एंड ऑल। तो उस टाइम पे जुनेजो को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया भाई। जुनेजो भाई कोई चीज़ है। तो भाई ये भी कोई चीज़ आ रही है, नहीं फ़ोन्स वगैरह भी। जुनेजो भी हमारा ग्रेजुएट है। हाँ, मैंने रिसेंटली वीडियो देखी थी, रील देखी थी वो वाली। ठीक है, तो बिल्कुल न्यू चीज़ थी। फ़ोन्स भी उस टाइम पे मेरे पास न्यू ही आया था, हमारे पास फ़ोन्स नहीं थे। व्हेन यू से फोन दैट मींस स्मार्टफोन, राइट? स्मार्टफोन्स, हाँ, उससे बटन वाले का भी नहीं था इतना। ठीक है, फोटोग्राफी का थोड़ा सा हुआ भाई, तस्वीरें अच्छी खींच ली। ठीक है। और तस्वीरें खींचने के बाद पता चला अपलोड भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज बना लिया, अपलोड की, फिर लाइक्स आ रहे हैं, एप्रिसिएशन हो रही थी, मज़ा आ रहा था करने में। वहीं से फिर थोड़ा थोड़ा कर फोटोग्राफी की। फिर वो एक शौक की हद तक ही था। फिर उसके बाद एकदम माइंड चेंज हुआ, भाई मिलिट्री में जाना है। ठीक है, क्यों ये इतना सडन चेंज कैसे? सर्टेन चेंज नहीं, कंफ्यूज था मैं उस टाइम पे करना ठीक क्या है, है। ठीक है। मैट्रिक तक मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। इंजीनियरिंग के बाद उस इंजीनियरिंग में भी मैंने मैट्रिक लेवल पे मुझे अच्छे टीचर्स मिले थे। टीचर्स के मामले में शुरू से मैं बहुत लकी रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत चीज़ सिखाई। फिर मिलिट्री का जब हुआ तो मिलिट्री में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ISS भी दिया, ISS भी तक सब कुछ क्लियर कर लिया। लेकिन उस टाइम पे मैंने बोला यार ये लाइफ ना नहीं है, ये लाइफ मेरी लाइफ नहीं है, नहीं कर सकता मैं ये चीज़। ठीक है, फिर इंटर के बाद मेरे सारे जो दोस्त थे वो सारे के सारे एक भेड़ चाल के उसमें चल रहे थे, और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सही है, लगे हुए हैं, नर्स का अटैम्प्ट दे रहे हैं, 4 बार दिया, नहीं हुआ, सही है। मुझे ये डर लग रहा था, मुझे हमेशा से फेलियर का डर था कि अब फेल नहीं होना है। ठीक है, तो उस डर की वजह से मेरा गैप पीरियड लेते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, 1 साल का गैप पीरियड लिया। मेरे एक कज़न है इब्तिसाम ज़ाहिद, यहीं के ग्रेजुएट 16 बैच। ठीक है, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। उन्होंने मुझे कराची बुलाया, कराची बुलाने के बाद 1-2 प्रोजेक्ट्स अपने साथ रखा उन्होंने। उसके बाद मेरी मैरिट जो है कराची मैरिट, इसमें ओपनिंग थी इंटर्नशिप की एज अ फोटोग्राफर वीडियोग्राफर मार्केटिंग में। ठीक है, तो वो भी मेरी कज़न है, उन्होंने मुझे बताया, इब्तिसामा की वाइफ ही हैं वो। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ओपनिंग है, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हो गया काम। तो 6 महीने मैंने जॉब की। इंटर का बच्चा जॉब कर रहा है कराची में, तो एक उसी टाइम पे ना एक बहुत ही अचीवमेंट सी फील होती थी। मैरिट में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे नए लोगों से मिलना, एक जो मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैं लैक करता था वो था मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, नहीं बोल पाता किसी के सामने, वो चीज़ टेकल डाउन हुई मैरिट में। ठीक है, फॉरनर से मिलना, लोगों से बात करना, ये सारी चीज़ें, वो चीज़ टेकल डाउन हो गई। फिर उसके बाद भाई अब एडमिशन्स हो रहे हैं, अब क्या करना क्या है। कज़न ने सजेस्ट किया यार मीडिया स्टडीज़ अगर करनी है तो IOBM। 2 और ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने टेस्ट सिर्फ IOBM में दिया। ठीक है, और देने के बाद यहाँ के टेस्ट का क्राइटेरिया के लिए भी पढ़ने के लिए मैंने बोर्ड पढ़ा हुआ था, बिल्कुल SAT की तैयारी की थी, सब कुछ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर IOBM में आ गए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5वां सेमेस्टर है। माशाल्लाह से। मैं भी तुम्हें पिछले आई थिंक जब से तुम आए हो, मैं आई थिंक पहले सेमेस्टर से ही तुम्हें देख रहा हूँ। आई थिंक यू प्रोग्रेस अ लॉट। फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्टिंग में और अभी 5th सेमेस्टर के जुल्फ़िकार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मुझे आइडियाज़ को भी लेके भी, काम को लेके भी। स्टार्टिंग में मुझे यही बताया था कज़न ने कि ना अपना ईगो मारना है। अगर इस काम में आना है ना, ईगो मारना है। ठीक है, तुम्हें लाइटें भी उठानी है, तुम्हें चीज़ें भी करनी है, वो चीज़ थी माइंड में। ठीक है, वो तो सीखने के टाइम पे तो आपने करना है ना सब कुछ। फिर फर्स्ट सेमेस्टर में मैं क्या करता था, सीनियर्स हैं, घुस गया सीनियर्स में, उनके थीसिस में चला गया। क्या कर रहा है भाई, लाइटें कर रहा है, ये कर रहा है।
आपका कोर्स था स्टूडियो प्रोडक्शन का, उसमें पैकअप कर रहा होता था। Backup कर रहा है, I remember. अब इस सब चीज़ों से pictures भी खींच रहे थे, हाँ हाँ हाँ, BTS भी कर रहा था। तो इस सब चीज़ों में मैंने इक्विपमेंट सीख लिया। ठीक है, हर हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ लर्निंग हुई ठीक है। लोगों के थ्रू। और फिर यहाँ पे फैकल्टी ने भी थोड़ा पहचाना कि भाई मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने साथ रखा मुझे काम वगैरह में। ठीक है, सर का एक कॉमेडी शो था, उसमें मुझे फोटोग्राफर रखा था, तो है। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्रेस रही। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जुल्फ़िकार नवाब शाह में और सोचता है कि यार मीडिया करना है या जो भी है दिमाग में, और फिल्म्स बनाता है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, तो वो कैसे इस्तेमाल की चीज़ें करते थे? क्या मतलब, ठीक है ऑल्टरनेट निकाल रहे हो, लेकिन क्या मैं माइंडसेट समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग समझते हैं कि यार दिस इज़ वेरी प्रिविलेज किस्म की पढ़ाई, ये तो सिर्फ कूल बच्चे ही कर सकते हैं, ठीक है। बट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, यू नो, यू उस जगह से, बट यू हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, यू फिर भी देखो माशाल्लाह से यहाँ तक पहुँच गए और बड़े अच्छे तरीके से पहुँचो, ऐसे नहीं कोई धक्का को करके चीज़ें, बट यू आर डूइंग गुड स्टफ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि वो जो जैसे शॉर्ट फिल्म की बात की, तो वो क्या था, क्या करना था, या किस तरह कर रहे थे? ओके, मैंने आपको बताया कि शौक मेरा आया था मेरे दोस्त का। मेरा हाँ, दोस्त था, के साथ। उसको भाई बड़ा शौक था फिल्म मेकिंग का। तो उसने फर्स्ट एक लिखी थी भाई शॉर्ट फिल्म टाइप, लाइक बहुत मिनी, 1-1.5 मिनट की थी। क्या बताओ स्टोरी तो एक भी बताओ। डायलॉग नहीं था उसमें। ये था बेसिकली वो जो म्यूजिक वीडियो टाइप होती है ना, उसी टाइप का किया था। ठीक है, उसमें एक बंदा फुल सूट वूट में, वो एक का मर्डर करता है स्टार्ट में। मर्डर के बाद वो फिर ड्रग्स करता है और आखिर में अपना को शूट कर लेता है। तो ये इतना सा, ये सिर्फ एक ही रूम का पूरा सीक्वेंस था। ठीक है, तो उसमें भाई उसका आइडिया था कि यार हमें प्रॉपर वो वाली वाइब देनी है, गॉडफादर वाली इस टाइप की वाइब देनी है, सारी जो ड्रग डीलर वाली होती है। तो हमने किया क्या, अब सबसे पहले इक्विपमेंट की बात आई, कैमरा कौन सा यूज़ करेंगे। दोस्त का कैमरा था, कैमरा उठा लिया। ठीक है। लाइट्स की बात कौन है, सा कैमरा था? नाइकन D5700, ठीक है, उसने नया नया लिया था, उससे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है वो उससे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है। ठीक है, वो कैमरा लिया, कैमरा हो गया। लाइट्स का क्या करें, लाइट्स का पता ही नहीं था, ये लाइट्स भी होती हैं, इन लाइट्स को तो देखा ही नहीं था कभी। सही है। तो उस टाइम पे जो डेकोरेशन में यूज़ होती है ना, डिस्को लाइट, जो एक ब्लैक कलर की वो लाइट होती है, वो रिम झिम रिम कर रही होती है, या वो डेकोरेशन वाले से उठाई रेंट पे, 500 रुपये रेंट दिया था उसका। अब लाइट उठा ली, उसको कलर कन्फिगर कैसे करें, उसका नहीं आता। आधा घंटा लगा के उसको रेड कर लिया। अब रेड करने के बाद हार्श लाइट है, उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं पता था हार्श सॉफ्ट क्या होती है, लेकिन ये पता था कि यार ये सही नहीं है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ना मैं सही करना है। ठीक है, बटर पेपर लगाए, लाइट्स हो गई। ठीक है। अब उसके बाद आप प्रॉप्स के ऊपर, ड्रग नहीं ला सकते भाई, कोकेन करना था, चूना खरीद लिया, सही है। अपना शराब थी, एप्पल सिड्रा फट दी बोतल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें करके ना, गन असली थी उसके अंदर, गन वो दोस्त की थी, वो गन असली थी, बाकी सारी चीज़ें इस तरह करके। फर्स्ट वो था, ये तो हो गई 1 मिनट की, एक ही दिन में काम हो गया था सारा। सेकंड थी, वो एक प्रॉपर स्टोरी लाइन थी, उसमें भी एक अली था कैरेक्टर, अली का बाप मर जाता है, सही है। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, बाप ड्रग डीलर होता है, बच्चों को पता नहीं होता। फिर बच्चों को कॉल आती है तुम्हारा बाप मर गया, अब तुम्हें काम करना है, वो इग्नोर कर देता है। फिर उसको फोर्सफुली से बिकवाते हैं, वो बेचता नहीं है, वो रख के अपनी तरफ से पैसे दे देता है। लेकिन जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो उस बंदे को बुलाता है, उसका मर्डर कर लेता है। ठीक है, 20 दिन शूट चला था इसका। 20 दिन शूट? 20 दिन शूट चला था। कितने मिनट की थी भाई? 20 मिनट की थी। तो हर दिन 1 मिनट शूट कर रहे थे? नहीं होता यूँ था, हमने एक फर्स्ट वीक शूट किया, शूट कर 20 मिनट की फिल्म, 20 दिन शूट हाँ किया तुम 20 लोगों ने? दिन शूट किया जो था। बेचारा एक्टर था उसने क्या बोला नहीं था यार? एक्टर डायरेक्टर सेम था, बंदा राइटर सेम था, वो सही है। उसी को उसका शौक था, वो रगड़ा खा रहा था। ठीक है, 20 दिन इस तरह खींचे थे कि स्टार्ट में कुछ किया, गलतियाँ हुई, सीखा उससे, फिर उसी को दोबारा किया। ठीक है, मतलब बिल्कुल कैसे करे, तो कुछ पता नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं थी क्या किस तरह करना है। ठीक है। उसको एडिट किया, दिखने में उस टाइम के हिसाब से अभी भी देखता हूँ तो ना बहुत अच्छा काम किया था। लाइक एक प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ, और डिफरेंट लोकेशंस और डिफरेंट वो आर्ट डायरेक्शन वगैरह हर चीज़ करके। इवन तो हमने खून बनाना सीखा था उसमें, खून बनाना भी उसमें सीख लिया था। तो ये छोटे मोटे जुगाड़ करके ना तो ये काफ़ी सारी सब चीज़ें, कहीं यूट्यूब से देख के या खुद? यूट्यूब, ठीक है, GFX मेंटोर एडिट सिखाता था। ठीक है, बाकी ये खून बनाने की ट्रिक देख ली कहीं से, ठीक है। ये यूट्यूब भरा हुआ है वीडियोस से। तो तुम ये कह रहे हो कि अगर पैशन है तो लोकेशन कोई भी हो, जगह कोई भी हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड। एग्जैक्टली ऐसे ही है। उसका आउटकम कैसा निकला था? अच्छा निकला था? उस वीडियो का आउटकम अच्छा निकला था, लेकिन अपलोड नहीं हुई कहीं। नहीं, अपलोड की बात नहीं कर रहा, वैसे बोल रहा हूँ कि लाइटिंग वाइज, कैमरा वाइज, हाँ वो फ्रेमिंग वाइज अल्हम्दुलिल्लाह वो
इतने सारे टिल्ट एंगल, लोअर हायर, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन दिमाग में था, कर लिया था उस वक्त। ठीक है, उस वक्त के हिसाब से ना बहुत अच्छा काम किया ठीक था। है। तो जुल्फ़िकार IUBM में आ गया और जुल्फ़िकार का पहला सेमेस्टर है, तो पहला जुल्फ़िकार सेमेस्टर को है। क्या फील हुआ कि पहला सेमेस्टर ये मेरी हुआ कि मैं कहाँ आ गया, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल हुआ, क्या बहुत ज़ोर से हुआ था क्या ये। क्या फील हुआ? फर्स्ट क्लास थी मैम शादिया हसन की कंटेंट राइटिंग। ठीक है, मैं क्लास में आया, और क्लास में आने के बाद अंग्रेज़ी गूंज रही है ना कानों में। एक वो बच्चा जिसने ना वो फुल उर्दू में अंग्रेज़ी से, हमें एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है ना पीछे से, कि वो चीटिंग कल्चर और ये सारी चीज़ें करके बच्चों को इतना कैपेबल छोड़ा ही नहीं है कि वो ना अपनी कोई सलाहियतों का इस्तेमाल कर सके, सीख सके कुछ। तो अंग्रेज़ी सुन के तो भाई बिल्कुल हाथ काँप जाते थे हमारे। क्लास में आया मैं, मैम इंग्लिश में बात कर रही हैं, पीछे बच्चों को देखो तो वो सुलेमान US से आया था, उसका एक्सेंट ही ना ऊपर से आ रहा है। मैंने बोला यहाँ पे गलत जगह आ गए हो, सिर्फ गलत जगह आ गए हो, नहीं एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अर्सा लगा, सेटल डाउन होने में। वही लोग जो अंग्रेज़ी बोल रहे थे, मैंने उर्दू भी तो बोलते हैं, ये तो उर्दू भी बोलते हैं। सही है। तो फिर एक वो एक बैरियर टूटा कि भाई कम्युनिकेशन हुई सबसे पहले। उसके बाद फिर इंग्लिश भी सीख ली थोड़ी बहुत, बात सुन के, बोल के। टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। और जो दोस्तों के साथ जो रहा ना, बहुत अच्छे दोस्त मिले, सही है, जिन्होंने साथ दिया, टांग नहीं खींची। आजकल के टाइम में ना टांग खींचने वाले बहुत मिलते हैं। सही है। मुझे पहला सेमेस्टर में ही ऐसे लोग मिल गए कि मैं समझता हूँ कि वो ना चलेंगे आखिर तक। ठीक है। और टीचर्स के मैंने पहले भी मेंशन किया था, अल्लाह का करम है, आज तक मैं उस्तादों के मामले में ना बहुत लकी रहा हूँ। ठीक है। उन्होंने बनाया है मुझे, सही है। और लाइक एक उनका ट्रस्ट, उनकी मेहनत, बहुत उस्ताद यहाँ पे बहुत अच्छे मिले, तो बहुत कुछ सीखने को मिला अब तक। तो अच्छा, तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आई शुरू में डिफ़िकल्टी आई तो थी। उसको कैसे कोप करते थे, क्या करते थे? उसको, अच्छा मेरी नेचर ना, अब मैं थोड़ा सा वो रिजर्व रहने रहा हूँ, वरना शुरू में मेरा ये था कि कोई भी है ना, हाँ, बस बैठ जाओ, बात करने लग जाओ हर किसी से। आई रिमेम्बर दैट टाइम। कोई ना, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या उनकी जो बात चल रही है, हाँ 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 भाई ये भी है, ये भी है। तो इस तरह करके वो उसी तरह कम्युनिकेशन बढ़ी। फिर सीनियर्स ने देखा, उनसे पहले दिन ही जाके भाई मैं बात कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ कैसे होती है, ये इक्विपमेंट कहाँ से मिलेगा, शूट्स वगैरह कैसे होते हैं, कोर्सेज किस तरह। तो काम वाम आता था थोड़ा इससे पहले ही। तो फिर उन्होंने अपने थीसिस से बुलाया। 2 थीसिस में मैं रहा था, लाइक जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही थोड़ा बहुत काम किया, उसमें क्रेडिट्स मिले थे। उसके अलावा उसी टाइम पे मेरे कुछ सीनियर्स दोस्त थे, वो उसमें डॉन डॉक्यूमेंट्री कॉन्टेस्ट जो होता है उसमें वो काम कर रहे थे, उसमें मैंने उनके साथ थोड़ी बहुत काम किया था। ठीक है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के इंटरनल प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, उनमें काम किया। तो काम सीखते सीखते लोगों से कम्युनिकेशन अच्छी हो गई। ठीक है। उस कम्युनिकेशन के बाद वो एक जो बैरियर था ना, वो ख़त्म हो गया कि लाइक अब ये फिर ये था कि ना हर कोई नाम से जानता है जुल्फ़िकार को। जुल्फ़िकार, हाँ। फिर नाम से जानता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त नहीं, दी। काम तो तुम्हारा अच्छा है। तुम्हें इफ़ यू रिमेंबर, आई यूनिवर्सिटी आल्सो गिव यू अ वर्क टू हाँ, ऑफिशियल वो माशाल्लाह से। और वो ऐसा एक्सपीरियंस है कि वो हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर कर पाता। हाँ, और आई रियली वांटेड यू गाइस टू एक्सपीरियंस है। हालांकि हम खुद भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, बट वी वांटेड कि स्टूडेंट ही करें ताकि वो सीख सकें, वो काम कर सकें। एंड वी वांटेड टू बिकम दैट यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है और सीखने को बहुत मिलता है वहाँ पे। 3rd सेमेस्टर में आपने वो कराची बोर्ड क्लब का हाँ, बोर्ड क्लब प्रोजेक्ट का दिया था, प्रोजेक्ट। और वो उसमें भी तकरीबन महीना काम किया था। वहाँ पे भी काफ़ी लोगों से मिले, हाँ। बहुत अच्छे लोग थे वो भी काम करने के हिसाब से। फैसिलिटीज़ भी अच्छी, मज़े की, फैसिलिटीज़ भी और बहुत शूट अच्छी ऐसा थी। करने का मौका हाँ। मिला जो शायद फिर कभी कर पाओ या करने का मौका मिले इस तरह की मेरे साथ जो था ताहा, पानी का डर था, वो हाइड्रोफोबिक है, उस बंदे को कश्ती में बिठाया हमने, टांगे काफ़ी थी उसकी, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है ना, वो मेमोरीज लाइफ लॉन्ग है इंशाल्लाह। चलो, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली। तो जुल्फ़िकार, पहले सेमेस्टर का जुल्फ़िकार और 5th सेमेस्टर का जुल्फ़िकार, क्या फ़र्क है दोनों में? फर्स्ट सेमेस्टर का जुल्फ़िकार जो था वो बहुत ही ज़्यादा ओपन, सही है, इतना कुछ नहीं आता था सीखने वाला। अब जो है, अब लोगों का पता चला, मार्केट का पता चला, किस तरह से बात करनी है लोगों से, इस तरह का पता चला, किस मौके पे किस तरह की बात करनी है। और यूनिवर्सिटी में एक लाइफ भी एक थोड़ी सी चेंज हुई, एक बिल्कुल ही थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट भी आया है लाइफ के अंदर। ठीक है। तो एक वो चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में बहुत अच्छा चेंज लेके आई है। सही है। तो इन 5 सेमेस्टर के दौरान ना बहुत डिफरेंस आया है मेरी पर्सनालिटी के ठीक अंदर। है। नहीं तो क्या कहते हो, इज इट अ गुड चेंज? बहुत अच्छा रहा है। यही अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताऊँ ना, हमारे वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी थी, सही है,
मेरे 2 भाई वहीं के पढ़े हुए हैं और दोनों के दोनों माशाल्लाह अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने आईटी पढ़ा हुआ है। मेरा वो भाई भी चाहते थे कि हम भी यहाँ से पढ़ें तो आप भी यहाँ से पढ़ो, लेकिन मेरा हमेशा से ये माइंडसेट था कि यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटी में आपको जो लोग मिलते हैं, जो एक्सपीरियंस सिखाता है ना, वो चीज़ होता है आपका सीखने वाली चीज़। सही है, पढ़ने के लिए आपके पास यूट्यूब भरा हुआ है, आप अगर चाहो ना, एक बंदा यूट्यूब से सीख के भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो जो स्किल्स जो यूनिवर्सिटी में आपको आके मिलती है ना, लोगों से कम्युनिकेशन करना फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी पीआर बनती है और आपको डीलिंग करना आता है लोगों से, किससे किस तरह से बात करनी है, तो वो चीज़ जो है यूनिवर्सिटी में सीखने को मिलती है और वो चीज़ अलहमदिल्ला मैं सीख रहा हूँ। यही अगर मैं वहीं पे शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है, IUBM का उनके साथ नेफ्टेक के थ्रू है, ठीक है, तो वहाँ पे भी मीडिया अभी डिपार्टमेंट है, लेकिन मैं वहाँ का देखता हूँ तो यहाँ का देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ से पढ़ रहा होता तो कुछ भी नहीं सीख पाता, यहाँ पे आके मुझे बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और यहाँ से सीखने के बाद मुझे हमेशा से एक मेरा गोल था कि यार जो मैं सीख रहा हूँ ना, जो मैं निकला हूँ वहाँ से, जहाँ से मैं निकला हूँ, मुझे उस कम्युनिटी को देना है, वापसी देना है। सही है, तो अब मैं जब भी जाता हूँ तो काफ़ी सारे मेरे जूनियर्स थे, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो मुझे जानते हैं अभी भी, तो वो मुझसे पूछते हैं कैसे क्या करना है। करियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा वहाँ पे कमी है, वो एक चीज़ करना। रिसेंटली एक वर्कशॉप कराई थी वहाँ पे आर्टिस्ट, लाइक उस एरिया के सारे आर्टिस्ट के लिए, सबको बताया कि भाई आगे कितनी बड़ी फील्ड है। तो वाई दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने कम्युनिटी को वापस देना है, क्यों? मेरी क्लास में 40 बच्चे थे। ठीक है, 40 में से इस वक्त अगर देखा जाए ना, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो अपने लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई धक्के पे जिसने जो बोला वो कर जो लिया। सब कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, वो जो बच्चे कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इसी उसमें कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर लिया डिग्री लेके, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। कोई 4 से 5 बच्चे हैं जो कर रहे हैं, जो बाकी हैं ना वो अपने रिसोर्सेज आए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये बात करें कि वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है, बहुत पैसा है। हाँ वो तो मुझे पता है, बहुत पैसा है। बात तो पैसे की नहीं है, बात है माइंडसेट की, जो मैं समझ माइंडसेट की बात। तो वहाँ पे अब वो उन रिसोर्सेज को गलत यूटिलाइज कर रहे हैं, अपनी अब ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आगे यही नस्ल चलेगी, आगे वो पूरी नस्ल ख़राब हो रही है, नॉट जस्ट वो एक बंदा ख़राब हो रहा है, वो पूरी नस्ल आगे ख़राब हो रही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ना, टेक्नोलॉजी का अब दौर है, ये वो नहीं है कि लाइक आप गवर्नमेंट जॉब मिल गया उसी पे सस्टेन कर सकते हो। जिस तरह का काम चल रहा है आजकल, आप नहीं कर सकते। ऐसा ही है। तो ये सारी अवेयरनेस देना ना मेरा है कि यार अगर मुझे अल्लाह ने नवाजा है इस चीज़ से, मुझसे कोई फ़ायदा उठा सके। ओके, अम्मी प्राउड है? अम्मा हाँ, लेकिन मुझे बस इस चीज़ से डर लगता है एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना हो किसी के ना। एक्सपेक्टेशन या नहीं है, ठीक है, पूरी कर पा रहे हो? कोशिश कर रहा हूँ। ओके, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ डिफरेंट कोर्सेज पढ़ने का मौका मिला, डिफरेंट टीचर्स से मिले, अभी तूने बताया भी कि टीचर्स की वजह से काफ़ी कुछ सीखा है। कोई एक कोर्स फेवरेट? विजिटिंग फैकल्टी है रावज़ हमस। हाँ ठीक है, रावज़ हमस जो हमारे टीचर मुझे मिले ना, 2 कोर्सेज पढ़ाए। एक उन्होंने पढ़ाया मुझे लास्ट 3rd सेमेस्टर में, वो था बेसिकली उसका इलस्ट्रेशन एंड ऑल ना, मूड बोर्ड बनाना और ये सारी चीज़ें करना। अब उस कोर्स में रावस को पहली बार मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया। अब उस कोर्स से मुझे मसला, वो रावस से मसला नहीं था, उस कोर्स में ना मुझे असल में ड्राइंग मुझे आती नहीं है। ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसमें भी रावस ने मेहनत की और मुझे बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर ना, मैंने जो फाइनल दिया था मुझे खुद नहीं पता चला था मैंने कैसे किया ये। एक प्रॉपर, उसमें भी मैंने एक स्टोरी जो इंटीग्रेट की थी, इंटीरियर की थी, जानू जर्मन स्टोरी, आपने जानू जर्मन वाली, जानू जर्मन मैंने उसमें इंटीग्रेट की थी और उस पर मैंने किया था और बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए थे सारे के सारे। सही है। अब उस कोर्स में मैंने रावस को पहचान लिया, रावस बंदा कैसा है। नेक्स्ट आई UI/UX। अब UI/UX में ना मुझे इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हुआ। वो UI/UX में मैंने रावस ने बहुत मेहनत कराई और उस बंदे ने जितना काम कराया है ना, वो निखारा है उसने बिल्कुल। तो उसमें बहुत कुछ सीखने का मिला। कोर्स UI/UX बहुत अच्छा था सीखने के हवाले से। और मार्केट अगर देखी जाए तो इस वक्त आगे UI/UX की मार्केट, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। इसमें आप रिमोटली काम कर सकते हैं और हाईली पेड जॉब्स हैं, ये सारी चीज़ें। एक वो, और दूसरा आयशा फ़हद, मैम आयशा फ़हद डिज़ाइन थिंकिंग। दोनों टीचर्स जो लास्ट सेमेस्टर में मिले थे ना, ये बहुत अच्छे टीचर्स जिन्होंने मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। एक होता है आप कोर्स वाइज सीख रहे हो ना, वो तो आप सीखते ही हो, लेकिन जो पर्सनल ग्रोथ पे उन्होंने काम किया था ना, वो एक ट्रस्ट उन्होंने किया। तुम्हारी लाइफ से IOBM निकाल देते हैं, थिंक अबाउट इट, कि लाइफ तुम्हारी इक्विजन में है ही नहीं वो। तो जुल्फ़िकार क्या कर रहा होता है? कभी कारोबार कर रहा होता। क्या कारोबार कर रहा होता? फर्नीचर का।
अच्छा ओके मेरा अपना फर्नीचर का भी स्टार्टअप है छोटा सा, ठीक है वो भी मेरा स्टार्ट से मैं बहुत ज़्यादा वो रहा हूँ कि घर का छोटू ना, कि भाई घर में प्लम्बर का काम है, सही है, जुल्फ़ी का है, सही है, घर में कोई पेंट वाला काम है, जुल्फ़ी का है, करना भी आता है, कराना भी आता है, ये सारा काम, सही है फर्नीचर का काम है, जुल्फ़ी का है। अब ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने एक टाइम पे, मेरी कज़न थी, उन्होंने एक चीज़ बनवानी थी, एक सेटी टाइप बनवाना था, उन्होंने अमेज़ोन से पिक्चर निकाली, बोला ये बनवाना है, 1.5 लाख का बिक रहा है, सही है, मार्केट रिसर्च की, सब कुछ किया, मैंने 10,000 में बना के दिया। ओह नाइस मैंने बोला इतना बड़ा मार्केट गैप है, ये प्राइस का डिफरेंस जो है, ये तो बहुत पैसे है इसके अंदर देखा जाए। अब जहाँ पे मैं फ़ायदा था वो ये था कि मेरे पास वहाँ की लेबर चीप फर्स्टली, सेकंड वहाँ पे रॉ मटेरियल जो है ना वहीं का निकल रहा है, लकड़ी चाहिए भाई, दरख्त है वहाँ पे, हम अपने अपने दरख्त लगवाते हैं ज़मीनों पे, दरख्त कटवाए और वो अपने हिसाब से काम करा लिया। सही है तो जब मार्केट गैप देखा, वो चीज़ मैंने देखा, तो उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पेज बनाया मैंने 2019 में, एक ही चीज़ बनवाई थी, अपलोड कर दी, भूल गया। यूनिवर्सिटी से पहले? ये मेरी मैट्रिक की बात है। अच्छा मैट्रिक में, ओके। वहाँ पे मैंने अपलोड कर दी और भूल गया ना मैं। फिर उसके बाद जब मेरा कराची का रुझान हुआ, जब मैं कराची आया था, इंटर की बात है, तब मैंने फिर और रिसर्च की मार्केट कैसी है। कराची की मार्केट में पूरी घूमा, बाइक पे निकलता था सुबह, 100-150 किलोमीटर बाइक चला के सारे कराची की मार्केट घूम रहा हूँ मैं, मार्केट एक्सप्लोर की, पता चल गया गैप कहाँ पे। मैंने फिर उसमें यही कि नए नए डिज़ाइन निकाले, वहाँ से चीज़ें बनवाई, ऑनलाइन सेल की, इस तरह करके। यूनिवर्सिटी के दौरान थोड़ा सा काम स्लो रहा, मतलब स्लो क्या, एक तरह से पॉज ही हो गया इन 2 सालों में, कि वो पेज के थ्रू नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को पता है जिनको कराना होता है, उनके उससे काम कर रहा होता हूँ, कारोबार कर रहा होता हूँ। कारोबार कर रहे होते? कारोबार अभी भी करूँगा मैं, अभी भी साथ साथ चल रहा है थोड़ा बहुत, कारोबार एक होना चाहिए। नहीं तो दैट्स अ गुड थिंग, ये मैट्रिक में होते हुए भी यू थिंकिंग अबाउट द कारोबार एट दैट टाइम, दैट्स अ गुड। क्योंकि हम लोग जब थे, हम लोग तो सोचता कि बस पढ़ लें, निकाल लें, बस मैट्रिक करना है, इंटर करना है, फिर यूनिवर्सिटी करनी है, बीच में जॉब नहीं करनी है। उसकी वजह ये है अगर जॉब पे लग गए एक दफ़ा तो फिर हम पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि पैसा आना शुरू जगह लगेगा ना। क्योंकि उस वक्त पहले तो यही होता था ना कि अब जैसे तुम लोग बात करते हो कि नेटवर्किंग, यूनिवर्सिटी में नेटवर्किंग के लिए जाते हो आप, डिसिप्लिन के लिए जाते हो, सीख तो आप यूट्यूब से भी सकते हो, बात बिल्कुल तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमें इतना रुझान नहीं था उस टाइम, हमें इतनी समझ नहीं थी शायद इस टाइम की, हमें टीचर्स नहीं बताते थे वट एवर। बट नाउ इफ़ यू गाइज यू नो, आप इतने वो इन्फॉर्म्ड हैं यारी जनरेशन, तो दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा ये बताओ, ये तुम, आई नो यू आर सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम योर जनरेशन, बट तुम यहाँ पढ़ते हो, तुमने देखा है जेनजीयर्स खास तौर पे, ये डेडलाइन का क्या इशू है? ये डेडलाइन मीट क्यों नहीं करनी है? इससे मतलब डेडलाइन से इतनी जानी दुश्मनी है क्यों, मेरे समझ में नहीं आती। ये चीज़ ना, मेरे अब तक जितने ग्रुप्स बने, ग्रुप में फड्डे पता ही क्यों होते हैं। मैं चाहता हूँ टाइम पे काम हो, और सारे लाइक थोड़ा होता है कि सही हो जाएगा ना, टाइम पड़ा है अभी। मुझे हमेशा से एंग्जाइटी होती है, सही है, अगर डेडलाइन है ना 3 दिन बाद की, तो मुझे उस वक्त लाइक कोई भी काम कर रहा हूँ ना, नमाज़ पढ़ रहा हूँ यार, वो काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है वो चीज़ ना ट्रिगर करती रहती है, और मैं कोशिश मेरी यही होती है कि यार वक्त से पहले ना वो काम हो जाए। चलो तुम्हें है ना टेंशन, बाकियों को तो नहीं है ना, फिर क्या है, उसको कैसे संभाल रहे हो उसको? मतलब क्या वजह क्या लगती है तुम्हें कि क्या है ये वजह, क्यों है ये? तुम्हें पता है प्रोफेशनल लाइफ में ये नहीं चलेगा, प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल नहीं चलेगा। वो तो कहेंगे हमें चाहिए, जाओ हो गया काम, या तो कहेंगे या तो जाओ अगर लेट हो गए, और या फिर 2-4 बजे देनी है तो कैसे करो? मतलब ये क्या वजूहात क्या है? मुझे एक कोई वजह बता दो जिसमें फिर हम टीचर अडेप्ट कर लेना, उसके हिसाब से चल लें। इसमें अगर काफ़ी हद तक जो होता है वो होता है, या तो एक बंदा जो डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहा, या तो वो किसी और काम में बहुत मसरूफ़ है। ठीक है, वो पर्सनल काम कर रहे थे, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं वो फ्रीलांस काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो उसकी वजह से डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहे होते हैं, उनको काम आता है सारा, नहीं कर पा रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी ना सिर्फ शौक के लिए आए हैं, सही है, मैंने देखे हैं वो क्लास में नहीं आ रहे, ये नहीं कर रहे, वो सिर्फ शौक के लिए आए हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, वो डेडलाइन मीट करते भी हैं, मीट एक पहली बात तो करते नहीं है, मीट वो काम भी दिया तो ऐसा दिया कि ना बस काम निकला है, बस कोर्स निकल गया। वैसे मैंने देखा है कि कुछ टीचर्स होते हैं जिनके लिए ना बच्चे खुद वो कर रहे होते हैं कि यार ये जो है ना ये काम करना है, या तो वो टीचर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, या फिर वो होता है कि चलो एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक बच्चे ने जुल्फिकार ने 4 कोर्सेज, एक टीचर उसका बहुत पसंद आ गया, ये बड़ा अच्छा, उसका काम तो मैं टाइम पे उसका तो दे, बाकी 3 का क्या हो? क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि उनको तुमने छोड़ दिया, निगलेक्ट कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ
वो 3 भी तो इम्पोर्टेंट है उस डिग्री के तीन, लिए। हाँ। अगर वो उसमें फेल हो गए तो फायदा क्या है एक भी कोर्स में पास होने का। तो वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी प्रायोरिटी अगर रख भी रहे हो तो फायदा क्या है उसका, फिर नुकसान है ना, ये तो उल्टा। फिलहाल जुल्फिकार के पास कोई जवाब नहीं है इस बात का। और अगर जो टीम मेंबर जिन्होंने इसके साथ काम किया है पहले, तो प्लीज़ मुझे ईमेल करें और मुझे जवाब दें इस बात का। ठीक है, तो अच्छा वहाँ से यहाँ आए, वहाँ पे क्या कहते हैं फैमिली के साथ रहते होगे, घर वालों के साथ रहे, यहाँ आके इंडिविजुअल हो गए, अकेले तो नहीं रहे लेकिन कि भाई होंगे साथ रहे, लेकिन वो क्या है कि भाई सुबह ऑफिस चले गए, फिर अकेले हो घर में या अकेले यूनिवर्सिटी है वो, तो वो कैसे संभाला अपने आप को अकेले, मतलब ये वो? अकेले नहीं, मैं जब आया था तो मैं अपनी खाला के घर रह रहा था। ठीक है। मेरी खाला ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं आया था तो तकरीबन 2-2.5 साल उनके पास रहा हूँ मैं। अब 2.5 साल उनके पास रहा, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो बैचलर वाली लाइफ थी नहीं मेरी। ओके। बैचलर लाइफ अब हुई है ओके। कुछ अरसे से। फिर भाइयों का, अब मेरे भाई भी आ गए थे तो अब फिर ज़्यादा से मैं प्रॉपर एक घर सेट कर लिया। ठीक है। लेकिन सुगड़ भी हूँ मैं थोड़ा सा। सुगड़ जिसे बोलते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहनें मेरी हैं नहीं, तो सारे काम काज ना वो सीखे, अम्मा ने सिखाए वो सारे काम, खाने से लेके कपड़े धोना, खाने ही बना रहे हो भाइयों के लिए। सब चीज़ें आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी चीज़ें। तो घर को ऑर्गेनाइज रखना, ये मुझे जिस तरह से एयरलाइन की मुझे वो है ना ओसीडी है, मुझे घर ऑर्गेनाइजेशन में भी है। ठीक है। घर को ऑर्गेनाइज रखना मुझे अच्छा लगता है, ये काम करना। तो मुझे हमेशा से इस चीज़ को मैंने एंजॉय किया है, मुझे इससे कुछ वो कॉफ नहीं होती। नहीं, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि देखो इन दी एंड अगर इंशाल्लाह कल को बाहर भी जाते हो या कुछ अकेले भी कल को काम करते हो तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और आई थिंक दैट्स कमेंडेबल कि तुम ये सब कर रहे हो, तुम खुशी खुशी कर रहे हो, यू लाइकिंग इट, और मज़ा आता है, मज़ा भी आ रहा है तुम्हें, दैट्स अ गुड थिंग। ये वो IOBM की बात करते हैं, 4th फ्लोर मीडिया डिपार्टमेंट, फील लाइक होम लगता है? अब तो मेरा घर ही यही है, जब से मैं यहाँ पे मूव हुआ। पहले मैं रहता था मलिकगंज में, आना जाना इतना। अब तो मैं आता हूँ सुबह शाम तक काम कर रहा होता हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, अब घर ही है। यू फील लाइक वेलकमिंग कि अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बैठ के काम कर लेते हैं। ये चीज़ है कि वो मसाइल नहीं है कि आपको लाइक कहीं पे काम वाम करना है तो इससे परमिशन लो, वो लो। थोड़ा बहुत काम करने के हिसाब से बहुत ठीक है, सुकून से हो जाता है। ठीक है, वेलकमिंग लगता है। ठीक है। और नीचे जो सारी कैंटीन वगैरह, यू सेटिस्फाई विद इट कि सब चीज़ें अच्छी हैं, खाना पीना सुकून से हो जाता है यहाँ पे? खाना पीना सब सुकून से हो जाता है, थोड़ा सा महंगा है। और महंगा इस हिसाब से कि मुझे पता है कि अब मैं वो वाला मुझे हो गया है ना कि भाई ये चीज़ वहाँ पे इतने की मिल रही है ना, प्रोड्यूसर वाली जो है ना, आप प्रोड्यूसर हैं, आपको पता है। ये तो है, तो वो तुमने वो कंपैरिजन एक अंडरस्टैंडेबल वाली बात है। ठीक है। अच्छा, आई हर्ड यू अप्लाइड फॉर एक्सचेंज और माशाल्लाह से साउथ कोरिया कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक सेम एज ताहा वाली यूनिवर्सिटी में ही, डोंगसो में ही कर रहे हो। तो जब तक ये एपिसोड बाहर आएगा तो हो सकता है कि जुल्फिकार जा चुका हो या समथिंग, आई डोंट नो। व्हाई साउथ कोरिया, व्हाई नॉट टर्की? साउथ कोरिया में ताहा रिसेंटली गया था। उसने मुझे बताया कि वहाँ पे गेम डेवलपमेंट वाली फील्ड जो है बहुत अभी बूमिंग पे है और उसमें काम चल रहा है, बहुत कुछ सीखने का है। मेरा अल्टीमेटली जो भी जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, प्रोडक्शन साइड पे इस वक्त मार्केट बहुत सैचुरेटेड है। ठीक है। मेरा ये है कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और अपना AR VR इस तरफ को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है। मार्केट्स की आगे अच्छी है बहुत, तो उसके लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने जब अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप लग गई। ओह माशाल्लाह। मैं तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, 15-16 लाख रुपए कहाँ से लाता मैं यहाँ पे IB में भी स्कॉलरशिप पे हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप हो गई, तो विन विन सिचुएशन है। ठीक है। कोर्सेज भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं और क्या चाहिए। ठीक है, तो वीज़ा दे दिया अप्लाई करने? वीज़ा अभी प्रोसेस में है। एक तो हमारे बोर्ड जो है ना, ये बोर्ड्स बहुत ज़्यादा ख्वारी कराते हैं। ठीक है। तो अभी हैदराबाद बोर्ड में 12 दिन से डॉक्यूमेंट्स फंसे हैं। ठीक है। मैं इंशाल्लाह देखता हूँ अपकमिंग डेज में मैं चक्कर लगाऊंगा, खुद जाके काम करना पड़ेगा, ये वैसे नहीं होगा। तो अभी तो टाइम है, अभी आई थिंक पूरा 1 महीना है तुम्हारे पास, तो एक महीना का। वहाँ सेमेस्टर कब स्टार्ट हो रहा है? 27 को पहुँचना है, 1 सितंबर, अगस्त। हाँ, मुझे लगा सितंबर। नहीं, जब तक ये एपिसोड आएगा वो जुल्फिकार वही होंगे। हाँ, तो अभी बस यही है कि डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाए और क्या वीज़ा वगैरह। क्या एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो, क्या सोच के जा रहे हो, क्या सीखना है, घूमना है, फिरना है, क्या करना है, क्या सोच के जा रहे हो? जिस तरह IOBM नया एक्सपीरियंस था, नए लोगों से मिलना, उनसे बात की, उनसे सीखा, इसी तरह वहाँ भी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक बहुत 2 बैरियर्स हैं, एक लैंग्वेज कोरियन ऊपर से जाती है, नहीं आती समझ में। सेकंड
खुराक, वहाँ का हाँ, खाना, ठीक है, हराम और हलाल का जो डिफरेंस है ना, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। बस ये दो डर हैं, उसके अलावा बाकी तो नहीं है, ओके। वहाँ पे भी वो भी इंसान ही है, हाँ, भी इंसान है, जाके देखेंगे ठीक है, क्या है। नए लोगों से मिलने को मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट कंट्री से लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ठीक सिर्फ है। कोरियंस हैं। तो सबसे जब ये अप्लाई किया और अप्लाई करने से पहले यकीनन मामा को बताया नहीं, होगा? मैंने किसी को भी नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया? बात ओपन हो गई थी। अच्छा। मेरा था जिस दिन वीज़ा लगेगा हाँ, उस दिन जाऊंगा। ठीक है, और मुझे यकीन है कि कितना एक्साइटेड होंगे ना, जिस दिन ठीक है, मुझे यहाँ की स्कॉलरशिप मिली थी, मुझे वो दिन याद है कि कितना एक्साइटेड थे ठीक अम्मा है, वाले। मेरा ये गोल था कि यार मैं वीज़ा लगेगा, घर पे जाके बोलूँगा ये लो मैं जा रहा हूँ। ठीक है। नाइस, ओके, ये करना था। ठीक है। लेकिन अब वो इधर उधर से कैसे कैसे पता चला? मैंने अपने कज़न को बताया। मेरा गली कज़न गलत बचपन से वो ऐसा है, वो मेरे साथ ना बचपन से मेरे से साथ है, ठीक सही है। है। मैंने उसको बताया, हम्म, उसने एक को बता दिया, उसने एक को बता दिया। अब मैंने फिर घर पे इसलिए बताया कि ना ऐसा ना हो कि कहीं और से पता ठीक चले। है, तो क्या बताया घर पे? मैंने अम्मा को कॉल की कि अम्मा मैं बाहर चला जाऊँ। बोला चले जाओ। अम्मा मैं जा रहा हूँ, स्कॉलरशिप हो गई है। ओ भाई, अम्मा के तो आवाज़ से लग रहा था आंसू निकल आए। बहुत खुश हुई थी अम्मा। फिर अभी भी मैंने अब्बा को नहीं तुम बताया। जब मिले उसके बाद जाके नहीं उनसे नहीं, अच्छा, मैं अब तक नहीं गया हूँ। ठीक है, मैंने पापा को नहीं बताया, पापा को बताऊंगा। पापा तो मेरे ऐसे, मुझे आज तक याद है, मेरा एंट्री में A1 ग्रेड आया था, गली में आ रहे थे पापा वॉक करते हुए। मैंने पापा को बताया, पापा भागते हुए आए गली में ही, और वो हक करके उठा लिया और जेब में 500 थे, 500 निकाल के हाथ में दे दिए। तो पापा मेरे बहुत जज्बाती है, इसमें सही पता है। नहीं इसमें क्या कितनी दावतें करेंगे, क्या तो करेंगे। बता दो ना, आप किस बात का इंतजार कर रहे हो? वीज़ा लग जाए ना तो अभी। वीजा, देखो वीजा लग जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं लो। अभी मैं घर जाऊंगा, मेरे वीज़ा का हो जाए प्रोसेस, फिर मैं एक आध दिन घर पे भी होके आऊँगा, फिर डिनर पे लेके जाऊँगा सबको, फिर बताऊँगा। चलो दैट्स गुड, इंशाल्लाह हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इतनी मेहनत की है, इतनी सारी चीज़ें की हैं, तो आई डोंट थिंक सो कोई इशू होगा या समथिंग, इंशाल्लाह। तो जुल्फ़िकार फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना है? डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, क्या करोगे, क्या करना है? उम्मीद तो इंसान बहुत लगाता है, होता वही है जो अल्लाह ने लिखा हुआ है। हाँ, दैट्स ट्रू। मेरा जो अब तक स्टार्टिंग में मेरा प्रोडक्शन साइड पे था, अभी भी अगर मैं प्रोडक्शन साइड पे गया, मैं अपने आप को जिस तरह, हर इंसान अपनी खूबियाँ और खामियाँ खूब जानता है, दैट्स सो ट्रू। तो मुझे अंदाज़ा है कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, किन में अच्छा नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर साइड पे ना थोड़ा सा सही चल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसमें आया, मैनेजिंग मतलब हाँ प्रोडक्शन को मैनेजमेंट, मैनेज हाँ करना होगा। मैनेजमेंट, ठीक ये है, चीज़ ठीक थोड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह तो आती है। ठीक इसमें है, आया तो ये चीज़, ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग को एक्सप्लोर कर लिया है, उसकी अब जॉब मार्केट देखनी है, उसमें ठीक है, प्रोफेशनली काम करके देखना है। ठीक है, और उसके अलावा मुझे अब ये 3D एक्सप्लोर करना है, ठीक है। AR VR हर चीज़ में इंटीग्रेट हो तो रहा डोंट है। यू थिंक दोनों अलग अलग हैं? अगर कल को एक इंडस्ट्री कोई फॉलो करना चाहोगे, 2 साल हैं अभी बीच में, टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत देख टाइम रहे हो है। अभी कि किस हाँ। में बेहतर कर सकते हो? ठीक है, तो यू वांट टू स्पेसिफाई करने के लिए ना अभी बहुत रिस्की है, अभी स्पेसिफाई नहीं, करना आई किसी थिंक दैट्स चीज़ अ को। गुड, टेक अ डिसीजन आराम से, कोई इतनी जल्दी तो नहीं है। जब आखिरी जब 7th सेमेस्टर में आ जाओ तो देन थिंक अबाउट इट, क्योंकि वो थीसिस का टाइम आ जाएगा तो फिर डिसाइड करना ही पड़ेगा तुमने करना क्या एग्जैक्टली। सो जुल्फ़िकार वांट्स टू बी अ प्रोड्यूसर, कह लें। सो हाँ, That's good. I wish you all the best. So guys, this was Zulfikar from IUBM Media Studies. आपने उनके वैल्यूएबल ओपिनियन सुने, आपने उनके वैल्यूएबल जो वो करना चाह रहे हैं और जो करना चाहते हैं। तो until next time, this is your host Shayan Hussain. Thank you so much.